और आरजीएस सकारात्मक भारत जो है वो भी एक दीपक की तरह जगत के अंदर प्रकाशित हो रहा है। और यही एक कारण है कि उसका परिवार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। और जो जो इस परिवार का सदस्य बन रहा है वो स्वयं तो उज्जवल होता है, प्रकाशित तो होता है, मगर दूसरों को भी प्रकाशित करने में अपना सहयोग देता है। और यही प्रक्रिया उस व्यक्ति विशेष के जीवन में आनंद 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 लाती है। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं ज्योति हरियाणा राज्य के करनाल जिले के ब्लॉक घरोंडा में राजकीय प्राथमिक पाठशाला चतरगढ़ में एक शिक्षिका के रूप में कार्यरत हूँ। साथियों, आज मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मेरे लिए ये बड़े गर्व की बात है कि मैं एक आज ऐसी संस्था के बारे में आपको बता रही हूँ जो नकारात्मकता से सकारात्मकता की तरफ हमारे देश को ले जाने का कार्य कर रही है। इस संस्था का नाम है आरजीएस। इस संस्था का बीजारोपण 6 वर्ष पूर्व श्री उदय मन्ना के द्वारा किया गया था। वास्तव में ये संस्था एक नए भारत के निर्माण का सपना देख रही है। इनके द्वारा की गई ये एक ऐसी शुरुआत है जो देश से अंधेरे को जो है दूर कर सकती है। इसके लिए विभिन्न प्रकार के वेबिनार, वर्कशॉप्स भी समय समय पर ऑर्गेनाइज करती है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय शिल्प केंद्र या सूरज कुंड का मेला हो, उसमें भी जो है ये अहम भूमिका निभाती है। इस संस्था और इसकी टीम के द्वारा इस बात को महसूस किया गया कि अगर हमारे देश को आगे बढ़ना है तो ऐसे लोगों को आगे आने की ज़रूरत है जो प्रतिभाशाली हैं। इसलिए इन्होंने चाहे राजनीति हो, विज्ञान हो, स्वास्थ्य हो, चिकित्सा हो या शिक्षा हो, इन सभी क्षेत्रों से विभिन्न प्रतिभाशाली लोगों को ये आगे लाने के लिए प्रयास कर रही है। इसके लिए समय समय पर विभिन्न प्रकार के आयोजन भी करती है, जहाँ पर विभिन्न प्रतिभाशाली लोगों को जो है उनकी प्रतिभा के लिए जो है सम्मानित करती है, ताकि जो है हमारे देश की प्रतिभा को सब पहचान सके। इसी के लिए ही इन्होंने 24 जुलाई को एक विशेष वेबिनार 2 सत्रों में आयोजित किया है। और ये आपके लिए बड़ी ही खुशी की बात है कि ये वेबिनार जो है इन्होंने महिलाओं के लिए आयोजित किया है। ये महिला सशक्तिकरण के महत्व को जानती है। इसका मकसद है कि महिलाएं जो हैं वे जागरूक हो सके, अपने अधिकारों को जान सके। वास्तव में इनके द्वारा बात भी सही बोली गई है, सफल महिला सक्षम महिला, ये इनका नारा है। इस वेबिनार के माध्यम से विभिन्न महिलाएं जो हैं वो अपने विचारों को प्रकट करेंगी तथा और महिलाओं को भी जो है इनसे प्रेरणा मिलेगी। इन्हीं प्रेरणाओं के आधार पर आज मैं आपको अपने जीवन के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। मेरा जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ, जहाँ मैं 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। लेकिन मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात थी कि मेरे परिवार में शिक्षा के महत्व को जो है अच्छे से अपनाया गया था, जिसके कारण ही जो है मुझे एक अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई। और आरंभ में ही जो है मुझे एक महाविद्यालय में जो है कॉलेज प्रवक्ता के रूप में मैं नियुक्त हो गई। वहाँ पर भी जो है मुझे आरंभ में ही जो है विमेन सेल कोऑर्डिनेटर के रूप में काम करने का अवसर मिला, जहाँ पर मैंने बीएड और डीएड की लड़कियों के साथ काम किया। वो भी एक अलग ही अनुभव था, क्योंकि इस स्तर पर जो है अपनी ही समस्याएं होती हैं और अपनी ही रुचियां होती हैं, जिनको बढ़ावा देने के लिए मैंने भरसक प्रयास किया। उसके बाद मैं चंडीगढ़ स्कूल में बतौर शिक्षिका के रूप में नियुक्त हो गई। वहाँ पर जो है बच्चों को मैंने आईसीटी के माध्यम से पढ़ाया तथा इसी के साथ ही वहाँ पर भी मुझे वीमेन सेल का कार्यभार सौंपा गया, जहाँ टीनेजर लड़कियों की जो है अलग ही समस्याएं मुझे देखने को मिली और उनका समाधान भी किया गया। उसके बाद मैं हरियाणा के करनाल ज़िले में बतौर शिक्षिका के रूप में नियुक्त हुई। लेकिन यहाँ पर भी जो है मेरे लिए एक अलग ही चैलेंज था, क्योंकि बच्चे छोटे थे और छोटे बच्चों की एक अपनी ही समस्या होती है। यहाँ पर बच्चों में मैंने एक नेगेटिविटी देखी अंग्रेजी भाषा के प्रति। मेरे बच्चे जो थे वे अंग्रेजी विषय से घबरा रहे थे, लेकिन हार तो माननी नहीं थी, क्योंकि उनको आगे ले जाना था। तो इसके लिए मैंने विभिन्न प्रकार की नई नई टेक्निक्स और मेथडों का प्रयोग करना शुरू कर दिया और इसमें सफलता भी मिली।
उसका परिणाम था कि मेरे बच्चे कुछ ही समय के बाद जो है अंग्रेजी विषय से प्यार तो करते ही थे, साथ में फर्राटेदार अंग्रेजी भी उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। फिर एक समस्या आ गई कोविड-19 की, कि अब मेरे बच्चे जो है शिक्षा से वंचित न रह जाए। तो मैंने यहाँ भी जो है टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। मैंने अपना एक यूट्यूब पर मोटिवेटर्स चैनल बनाया, जहाँ पर मैं 1ली से 5वीं तक के बच्चों के लिए उनकी पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराती हूँ तथा उनके पाठ को अच्छे से वे समझ सके, इसके लिए जो है विभिन्न प्रकार की वीडियोस खुद भी बनाती हूँ तथा विभिन्न शिक्षिकाओं की भी जो है सहायता लेती हूँ। अब जो है मैं गूगल मीट के माध्यम से भी बच्चों को पढ़ा रही हूँ। सभी बच्चे जो है मेरे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है। तो उन बच्चों को तो शिक्षा से दूर नहीं रखना ना। तो उनके लिए मैं सप्ताह में 2 बार उन बच्चों के घर भी जाती हूँ, ताकि उनको भी जो है अच्छे से शिक्षा मिल सके। इन्हीं सभी प्रयासों करते करते मेरे शिक्षा विभाग ने जो है मेरे कार्यों को प्रोत्साहन दिया। मुझे समय समय पर मेरी शिक्षा विभाग के द्वारा जो है सम्मानित किया गया है तथा इसी के साथ ही विभिन्न प्रकार की संस्थाओं ने भी जो है मुझे सम्मानित किया है। आज भी मैं अपने बच्चों के लिए नई नई विधियों और तकनीकों का प्रयोग सीखने के लिए विभिन्न प्रकार के नेशनल वेबिनार्स और वर्कशॉप ज्वाइन करती रहती हूँ, क्योंकि मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है, मेरे बच्चों के लिए शिक्षा ऐसी जाए जो उनके लिए जो है उनके अनुसार हो, उनके लिए हो। क्योंकि नकारात्मकता को दूर करना है और बच्चों को पॉजिटिव बनाना है, और पॉजिटिविटी शिक्षा के माध्यम से ही जो है आ पाएगी। अब मैं अंत में दोबारा से RJS का धन्यवाद करूंगी, जो हम जैसी शिक्षिकाओं को जो है आगे आने के लिए प्रोत्साहन दे रही है। वंदे मातरम।